सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं रिसीवर एंड स्पीकर डिटेल्स की। रिसीवर और स्पीकर के ऊपर मैंने पहले भी सिंगल वीडियो बनाई हुई है। अब जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी मैं आपको, तो आप जाके वहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे जाके और भी तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं उनके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उनकी टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशंस, वोल्टेज, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। देखिए गाइज, रिसीवर का क्या काम होता है हमारे फ़ोन में कि जब हमें किसी की कॉल आती है, हम उसे सुनते हैं, उसे कहते हैं कॉल रिसीव करना। तो वो होता है रिसीवर, जिससे हमें किसी की बात सुनाई देती है। तो रिसीवर जो है वो हमारे फ़ोन में किसी सामने वाले की बात सुनने का काम करता है। इसकी जो वैल्यू आपको, जब हम इसको टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको मल्टीमीटर में बजर मोड, बीप मोड पे आपको इसको सेट करना है। उसके बाद आपको रिसीवर की जो दो पिन्स होती हैं, उन पिन पे आप जब इसके दोनों केबल्स को रखेंगे मल्टीमीटर की, तो वहाँ पे आपको उसकी वैल्यू जो देखने के लिए मिल सकती है। रिसीवर की बता रही हूँ गाइज, अभी पहले रिसीवर की जो वैल्यू हमें देखने के लिए मिल सकती है, वो मिल सकती है 28 से लेके 32 तक। ठीक है, ये वैल्यू आपको कभी कभी 27 भी मिल सकती है और कभी ये आपको 33 भी मिल सकती है, पर इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 33 मिल रही है तो आपका रिसीवर ख़राब है, या आपकी 27 मिल रही है तो आपका रिसीवर ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके बीच का मिड सेक्शन है, जो आपको इसके बीच की आपको 27 से लेके 33 तक या 28 से लेके 32 तक इसकी आपको जो वैल्यू है वो देखने के लिए मिल सकती है। अगर इतनी वैल्यू आपको देखने के लिए मिलती है तो इट मीन्स आपका रिसीवर बिल्कुल ओके है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं स्पीकर की। स्पीकर में भी आपको पता है, जब हम किसी का कॉल सुनते हैं, उसे हम स्पीकर पे रखते हैं, या हम गाने सुनते हैं, या और भी किसी तरीके का रिकॉर्डिंग वगैरह का काम करते हैं, तो हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। स्पीकर मेनली हमारे फ़ोन में कुछ सुनने के लिए, बात सुनने के लिए हो, चाहे आपका गाने सुनने के लिए हो, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। स्पीकर की देखिए, आपको जब आप टेस्टिंग करेंगे वही सेम आपको मल्टीमीटर को जो है वो बजर मोड पे, बीप मोड पे आपको सेट करना है। और स्पीकर की जो आपको वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी गाइस, वो मिलेगी आपको 8 से लेके 12 तक। ठीक है, लेकिन इस केस में आपको यहाँ पे इस पे 7 भी देखने के लिए मिल सकता है और यहाँ पे 13 भी देखने के लिए मिल सकता है। तब भी अगर 8 से 12 के बीच में आती, जैसे मान लीजिए आपकी आ गई 10, तब भी आपका स्पीकर ओके है। अगर आपकी यहाँ पे आ गई 12, तब भी आपका ओके है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 7 आ जाए या 13 आ जाए तो आपका स्पीकर खराब है। हाँ, थोड़ी फटी हुई आवाज़ दे सकता है, लेकिन फिर भी आपका स्पीकर जो है वो ठीक ही है। उसमें अगर आपका 8 से 12 आ जाए तो बहुत गुड है, अगर 7 भी आ जाए तब भी चल जाएगा, 13 आ जाए तब भी चल जाएगा। देखिए गाइस, आपको इतना पता है कि हमारे फ़ोन में जो प्लस और माइनस होता है, जैसे इसके प्रिंट्स होते हैं, रिसीवर और स्पीकर के जो प्रिंट होते हैं वो प्लस और माइनस के हिसाब से लगे होते हैं। तो कई लोगों का कहना ये होता है कि जो हमारा माइनस का जो प्रिंट होता है, हमारे पूरे फ़ोन में जो है वो ग्राउंड ज़्यादा होता है। आपको पता होगा ये बात, ये हमारे जो पूरा पीसीबी, हमारा जो बोर्ड होता है, उसके ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कई लोगों का कहना होता है कि जो हमारा जो माइनस का जो लाइन होता है, उस पॉइंट को अगर हम ग्राउंड वैल्यू से अगर हम उसका अगर मान लीजिए ये ख़राब हो जाए, तो वो नेगेटिव होता है। माइनस का जो हमारा प्रिंट होता है वो नेगेटिव होता है। और अगर हम उसका जंपर जो है वो ग्राउंड से कर देते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस केस में, रिसीवर और स्पीकर के केस में जो है, ये पॉसिबल नहीं है। इनके जो प्रिंट्स है जो प्लस माइनस में लगे होते हैं, इसका जो माइनस होता है, अगर आप उसका जंपर ग्राउंड से कर देते हैं, अगर माइनस का आपका प्रिंट खराब है और अगर आप उसका जंपर उठा के ग्राउंड वैल्यू से करते हैं, तो वो आपका नहीं चल पाएगा। यहाँ पे इस केस में ये वाला रूल जो है एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपका फ़ोन हो सकता है ख़राब भी हो जाए इस प्रॉब्लम की वजह से। देखिए, अगर आप जैसे जो लाइंस होती हैं पावर के, जिससे हमारे बोर्ड में पावर सप्लाई हो रहा होता है, उस पावर का अगर आप उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका जंपर उठा के जो है ग्राउंड से कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चल पड़ेगा। लेकिन जैसे गाइस, सिग्नल और जो हमारा डेटा की जो लाइन होती है, उसका अगर आप माइनस का जंपर जो है वो ग्राउंड से कर देते हैं तो वो नहीं चल पाएगा, वो डेड हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही रिसीवर और स्पीकर का जो प्रिंट है माइनस का, जो हमारा नेगेटिव प्रिंट होता है, लेकिन इस केस में अगर आप इसका जंपर ग्राउंड से करते हैं तो वो नहीं चल पाएगा। आपका स्पीकर हो सकता है खराब हो जाए, या आपका रिसीवर खराब हो जाए, या हो सकता है और कोई प्रॉब्लम आपके फोन में आ जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसी हिसाब से अगर आपको रिसीवर या स्पीकर का जो माइनस का जो हमारा प्रिंट है, मान लीजिए, उसका आपको लाइन फाइंड आउट करना होगा। आप लाइन को ढूंढेंगे, देन उसमें काम करेंगे, तब वो आप उसका चाहे आगे चल के जंपर कर सके या कुछ और कर सके, वो बात की बात है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको माइनस के जो उससे GR वैल्यू से हमें इसका जो जंपर जो है वो नहीं करना है। ठीक है। देखिए, रिसीवर हो या हो स्पीकर, दोनों में एक कॉमन फैक्टर ये है कि मान लीजिए अभी आपने जो टेस्टिंग मैंने आपको सिखाई ये वाली, इसमें आपको पता चल गया, अगर मान लीजिए आपने स्पीकर को टेस्ट किया या रिसीवर जिसको भी आपने टेस्ट किया, आपको वहां पे ये वैल्यू मिल गई जितनी मैंने यहाँ पे बताई है। अगर आपने स्पीकर को चेक किया, मान लीजिए वहां पे आपको 8 से 12 के बीच में मैंने बताया, आपको मान लीजिए 10 मिल गया। ठीक है, आपको पता लग गया कि आपका स्पीकर जो है वो बिल्कुल ओके है। आपने रिसीवर अगर आपका खराब आपको लग रहा है, आपने रिसीवर उठा के चेक किया, 28 से 32 मैंने बताया आपको, मान लीजिए आपके बीच की वैल्यू आपको मिल गई इसकी 30, तो आपको पता लग गया हमारा रिसीवर भी ठीक है, हमारा स्पीकर भी ठीक है। ठीक है। अब अगर फिर भी जो है जब आप इसे इसकी लाइन में पुट कर रहे हैं तब ये चल नहीं रहा है या इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, इसकी 2 वजह हो सकती है। 2 वजह क्या हो सकती है? एक हो सकता है कि इनमें शॉर्टिंग हो। ठीक है, शॉर्टिंग निकालना वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और दूसरी वजह हो सकती है इसकी लाइन की ब्रेकेज। ठीक है। अब दोनों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारी जो प्रिंट लाइनिंग है वो ठीक है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मल्टीमीटर से जो है इसकी प्रिंट्स की जो है टेस्टिंग करनी पड़ेगी। प्रिंट्स की हम टेस्टिंग करेंगे, एक प्रॉप को हम रखेंगे ग्राउंड और एक को रखेंगे हम अपने प्रिंट पर। तो जो आपकी जो ब्लैक वाली वायर है उसे रखेंगे हम प्रिंट पर, और जो रेड वाली वायर है वो रहेगी ग्राउंड। ठीक है। तो पहले आप मान लीजिए प्लस के प्रिंट पे जो है चेक किया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीमीटर को आपको बीप मोड मतलब बजर मोड, डायोड मोड पे आपको सेट करना पड़ेगा। एक मान लीजिए ब्लैक वायर है आपकी, ब्लैक वायर को आप इसके प्रिंट पे रखेंगे, मान लीजिए प्लस का चेक कर रहे हैं, और एक जो रेड वाली प्रॉप है आपकी उसको रखेंगे हम ग्राउंड पे। ठीक है। ग्राउंड पे जब आप रखेंगे और इस पे रखेंगे, तो मान लीजिए आपकी, मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई एग्जांपल के लिए 250। ठीक है। प्रिंट पे देखिए, प्रिंट की वैल्यू अलग होती है और जब हम रिसीवर की जो वैल्यू चेक करते हैं वो अलग होती है। इन दोनों वैल्यूज में फर्क होता है। रिसीवर की अपनी एक अलग टेस्टिंग होती है, जो हम सिंगल उसको कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट वैल्यू करते हैं चेक, तो वो अलग वैल्यू होती है। अब मान लीजिए आपको इसके प्रिंट पे 250 मिल गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ आपको 250 मिल गया? तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रिंट ओके है कि नहीं है? देखिए, रिसीवर और स्पीकर में यही मैं एक कॉमन फैक्टर आपको बता रही थी कि जैसे आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपको 250 मिला, फिर आप इस प्रिंट को चेक करेंगे माइनस वाले को, सेम तरीका रहेगा। एक पिन जो हमारी ग्राउंड रहेगी, दूसरी पिन हमारी प्रिंट पर रहेगी। यहाँ अगर आपको 250 मिल जाता है, मीन्स यहाँ 250 मिला, यहाँ भी 250 मिला, जब आप प्रिंट की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको दोनों पर सेम वैल्यू नजर आनी चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ 250 मिली है, यहाँ 250 मिली है, तो आपका प्रिंट जो है बिल्कुल ओके है। ठीक है, प्रिंट ओके है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ आपको 250 मिल रही है और यहाँ आपको मान लीजिए 300 400 ऐसा कुछ मिल गया है, या उससे थोड़ा डिफरेंट मिल गया है, तो इट मीन्स आपके प्रिंट में दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, या तो उसको आपको जंपर करना पड़ेगा, या आगे चल के उसकी लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इनमें। और मान लीजिए आपको यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम मिल गई, मान लीजिए यहाँ भी 250 मिल गया इस प्रिंट पे, यहाँ पे भी 250 मिल गया, तो आप समझ जाइए कि जैसे ये मान लीजिए ये लाइन जा रही है, जैसे ये प्लस की लाइन जा रही है, ये माइनस की जा रही है। ठीक है। आपको अगर यहाँ पे दोनों पे वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाती है, मान लीजिए 250 यहाँ मिल गई, तो आप ये समझ लीजिए कि आईसी तक के जो इसके कनेक्शंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे आगे डायोड वगैरह सब लगे होते हैं, रजिस्टर लगा होता है, डायोड लगे, कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, तो आप समझ जाइए जब आपको दोनों पे सेम वैल्यू मिल जाए कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आईसी तक, कोई सी भी आईसी है मान लीजिए ये, तो यहाँ तक के जो इसके लाइन है वो बिल्कुल ओके है।
हो सकता है अब आपकी आईसी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अगर यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स प्रिंट खराब है, तो आप जंपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ तक की लाइनिंग ओके मिल जाती है तो हो सकता है आपके आईसी में प्रॉब्लम हो, तो आप आईसी को बाद में चेक करेंगे। और इन लाइंस को चेक करने के लिए आपको करनी पड़ेगी हॉट टेस्टिंग, ठीक है। अगर आपको पूरी लाइन चेक करनी है तो फिर आपको हॉट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हॉट टेस्टिंग मैंने पहले आपको वीडियो में बता रखा है कि कैसे करते हैं। हॉट टेस्टिंग की वीडियो लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, हॉट टेस्टिंग सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉप को रखना पड़ेगा आपको। अब रेड वाली को गाइज आपको हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं तो रेड वाली को हम प्रिंट चेक करेंगे और ब्लैक वाली से हम ग्राउंड करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हॉट टेस्टिंग करना। हॉट टेस्टिंग में जब आप करेंगे तो आपको इन दोनों प्रिंट्स पर 1.8 की सप्लाई देखने के लिए मिल जाएगी। जब आपको 1.8 की सप्लाई दोनों प्रिंट्स पे देखने के लिए मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आपके प्रिंट्स बिल्कुल ओके है, आपकी लाइन बिल्कुल ओके है। हो सकता है अब आपकी आईसी में जो प्रॉब्लम है, आईसी फिर आप बाद में जाके टेस्ट करेंगे। अब सेकंड जो बात आई हमारी शॉर्टिंग की, हम इनकी अगर शॉर्टिंग कैसे चेक करें कि हमारे रिसीवर या स्पीकर पर शॉर्टिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है, आपने एक प्रॉप को इस पे रखा हुआ है, एक पे आपने ग्राउंड कर रखा है। तो जब आप इसे चेक करेंगे रिसीवर के प्रिंट्स को या स्पीकर के प्रिंट्स को, जिसको भी आप करना चाह रहे हैं, तो जब आपका जो मान लीजिए आपने प्लस के प्रिंट को चेक कर रहे हैं, जब आपने प्लस के प्रिंट पे जो है वो वायर लगाई, एक वायर आपने ग्राउंड की, एक आपने यहाँ पे लगाई, अगर आपका प्रिंट जो है टेस्टिंग करने पे बीप कर जाए, बीप करे गाइस, तो आप समझ जाइए कि आपका प्रिंट जो है वो शॉर्ट है, उसमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। अब इसे एक बात करते हैं रिमूव कैसे करेंगे इसे। तो उसके लिए गाइस आपको पैरेलल कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं हमारी लाइन में, उसे आपको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि पैरेलल कंपोनेंट्स में ज्यादातर हमारा जो है वो कैपेसिटर ही खराब होता है। जिन्होंने कैपेसिटर के ऊपर या फिर जो हमारे कंपोनेंट टेस्टिंग की पहले हमने वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा कि किन कंपोनेंट्स पे, किन पे हमें क्या क्या चीजें, पैरेलल और सीरीज के सभी कंपोनेंट की हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक करें, वहां से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी इससे रिलेटेड। सेकंड बात कर लेते हैं कि हमारे जो लाइन की ब्रेकेज की, अगर हमारी लाइन में ब्रेकेज है तो हम क्या कर सकते हैं। आपने मान लीजिए, और पता कैसे चलेगा कि हमारी जो लाइन है वो ब्रेकेज है, तो पता आपको ऐसे चलेगा जब आप इनमें से कोई सा प्रिंट मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं, अगर आपने दोनों प्रिंट चेक किए और आपको कोई भी वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही है, कोई बीप नहीं आ रही, कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो आप समझ जाइए कि आपके फिर प्रिंट में दिक्कत नहीं है, आपकी लाइन में ही कहीं ना कहीं खराबी है, लाइन में ही ब्रेकेज है। तो उस ब्रेकेज को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस ब्रेकेज को दूर करने के लिए आप सीरीज के जो कंपोनेंट है, सीरीज लाइन के जो कंपोनेंट होते हैं गाइस, वो चेक करेंगे। अगर आपके सीरीज में जहाँ पे आपको लगता है आप सारे कंपोनेंट्स चेक करेंगे, जैसे डायोड लगा है वहाँ पे, मान लीजिए रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, सब आप उनको चेक करेंगे। जो उनसा खराब होगा आप हटा के दूसरा लगा देंगे, क्योंकि सीरीज के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें बदलने की ही जरूरत पड़ती है। आप उन्हें रिप्लेस की जगह पे, मान लीजिए आपने रिप्लेस नहीं किए और हटाए भी नहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा। जैसे हम पैरेलल की कंडीशन में करते हैं ऐसा नहीं चल पाएगा, सीरीज के कंपोनेंट हमें रिप्लेस करने ही पड़ते हैं अगर वो खराब हो जाए तो आई होप जो मैंने आपको रिसीवर और स्पीकर की डिटेल बताई है, आप वैसे एक बार ज़रूर घर पे इसका प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। बाकी जिनको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और जुड़े रहें हमसे, हमें सपोर्ट करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं निहारिका, थैंक यू।